बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम लियाकत अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BFD इन्वेट उर्दू। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें। तो प्यारे व्यूअर, वीडियो शुरू करते हैं। जहां आप देख सकते हैं कि एक नया VFD हमारे सामने रखा हुआ है। ये VFD 7.5 kW 11 किलोवाट का है। तो इसका बैकग्राउंड में पहले भी आपको मैंने दिखा दिया था कि कितने पावर का ये VFD है। तो ये न्यू VFD है। अभी आपको आज सिखाएंगे कि जब आपके पास नया VFD आ जाएगा तो आप उसको कैसे सेट करेंगे। इसके सोलर पैनल आपको बता देता हूँ। इसके सोलर पैनल हैं 300 वाट के 45। ये 3 स्ट्रिंग के हैं। 3 स्ट्रिंग के अभी यहाँ आपको सिखाएंगे कि हम 3 स्ट्रिंग के कितने हमारे वोल्ट बनते हैं। ये 3 स्ट्रिंग के वोल्ट 600 बनते हैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग के वोल्ट आते हैं 15 सोलर पैनल के। 15 15 15 ये 45। ये इसके 3 स्ट्रिंग हैं। अभी इस दोस्त का हमें जो है ना इसका पूरा सेटिंग करना है, फिर जो है ना इस दोस्त को बना के देना है। कल ये अपना ले जाएगा। आज शाम को हमें ये मिला है, उसने हमको दिया है कि उस्ताद इसका जो है ना सेटिंग करके पूरा तरीके से हमें दें। P2 का भी सेटिंग इसका करना है, यानी मशीन वगैरह का, और जो है ना PB का इसका सेटिंग करना है। तो आपको दिखाते हैं। जहाँ ये इसको खोलते हैं इसका डब्बा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इसके वायरिंग की जगह आपको दिखा देता हूँ। पहले भी हमने बहुत से वीडियो में आपको दिखाया था। यहाँ RST ये 3 फेस आपको दिए गए हैं। अगर आपके पास सोलर है तो आप R और T पे लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि R और T पे इस पर 2 तार लगा हुआ है। अगर आप इसको वापडा पे चला रहे हैं तो तीनों फेस यहाँ आप देख सकते हैं। RST इस तीनों फेस पर आप वापडा की सप्लाई दे सकते हैं। अगर आपके पास सोलर है तो सोलर आप एक तार इसका S पे लगाएं, दूसरा आप T पर लगाएं। इसी तरह जहां आपको दिखा देता हूं, यहाँ 3 फेस हैं आपके मोटर के। आखिरी एक फेस है इसके सामने आप देख रहे हैं, इस फेस पे नहीं लगाना है। आपको बता रहा हूँ, यहाँ W V और U ये 3 फेस हैं। ये हमारे मोटर के हैं। आपको यहाँ तीनों फेस मोटर पे लगाना है। इसके बाद इसको सप्लाई देना है। सप्लाई के बाद आप इसको चलाएंगे तो इस VFD का कोड वगैरह खोलते हैं और इसको जो ना रनिंग मोड पे लाते हैं, ताकि सुबह जब ये भाई ले जाए तो इसका काम अच्छी तरीके से हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम हर दिन एक नया वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो आपको भी ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को यार लाइक करें। कम से कम आप लाइक भी नहीं देते हैं। हम आपके कितना दिन से 2 साल से हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। बहुत से लोगों ने हमसे सीख के अभी काम कर रहे हैं। तो आपको फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। तो जहां हम इसको सप्लाई देते हैं, तो हमने इसको सप्लाई दिया आपके सामने। अभी हमारा VFD ऑन हो रहा है, तो इसको यहाँ लगा देते हैं। तो इसको हमने लगा दिया। अभी आप देख रहे हैं। अभी पहले आपको हम बताएंगे इसके सेटिंग के हवाले से। इसका सेटिंग जो भी हम करेंगे, आप इसी तरह जब सेटिंग करेंगे नया VFD का, वो VFD का आपकी बेहतरीन तरीके से चलेगा और बेहतरीन रेस्पॉन्स आपको देगा। पानी भी प्रेशर से आपका निकालेगा। तो जहाँ पहले आपको जाना है इसके P0 में। P0 आपको चेक करना है कि P0 में हमारा फ्रिक्वेंसी जब VFD स्टार्ट होता है तो VFD हमारा अच्छी तरीके से स्पीड से चले, क्योंकि स्लो जब चलेगा तो हमारा VFD स्लो से हमें ओवरलोड का भी खदशा होता है कि हमें ओवरलोड कहीं से मिल जाएगा अगर हमारा मोटर पुराना होगा। तो जहाँ P0 में आपको जाना है,
ठीक है ना। यहाँ आपको P0 में पहले ये आप 12 में चेक करें 20 सेकंड है, और आप जहाँ 11 में चेक करेंगे 20 सेकंड है। इस सेकंड को भी आपको कम करना है। तो यहाँ पहले पहले आपको इस VFD को P0 में आके P0 17 में जाके आपको एक बार रिसेट करना है, क्योंकि ये नया VFD है। नया VFD में रिसेंट के बहुत से हमने वीडियो बना के अपलोड किए हैं। तो जहाँ P0 में आपको जाना है, डेटा एंटर करना है। इसके बाद P17 में आपको जाना है, P000 आपके पास आ जाएगा। तो मैं आपको जहाँ दिखा देता हूँ एक बार। जहाँ आप जब जाएंगे ये P0 में डेटा एंटर करेंगे, आपके सामने जहाँ 3 सिफरें आ जाएंगी, ये 3 सिफर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपको 3 सिफरों से यहाँ 17 में जाना है। नीचे एरो जब दबाएंगे 17 आ जाएगा। डेटा एंटर करेंगे, आपके सामने 1 आ रहा है। तो इस 1 को 0 आ रहा है, 0 को आपको 1 करके डेटा एंटर करना है। तो हम यहाँ ऊपर वाले बटन से, नीचे वाले से नहीं होगा। आप नीचे वाले दबाएंगे नहीं होगा, ऊपर से होगा। 1 दबाएंगे, आप डेटा यहाँ एंटर करें। अब डेटा एंटर करेंगे, आपका ये अभी जो ना VFD रिस्टार्ट हो गया। अभी रिस्टार्ट हो गया, अभी आपको शुरू करना है इसका जो ना ये P0 का आप 11 में जाएं, इसका सेटिंग मुकम्मल करें। 11 में जाके यहाँ आप इसको 10 करें, डेटा एंटर करें। 12 में जाके यहाँ आप शिफ्ट के बटन दबाते रहेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा। ये भी 10 हो गया, डेटा एंटर करेंगे। ये P0 का आपका सेटिंग मुकम्मल हो गया, आपका VFD रिस्टार्ट भी हो गया। इसके बाद अभी जो ना हमें सेटिंग करना है इसके PB में। तो PB में जाते हैं, PB00 आपके सामने आ रहा है। आप दबाते ऐसे जाएं, जहाँ डेटा आपके सामने 1 आ रहा है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये फंक्शन इसका बंद है, खुला नहीं है। तो ये सही है, इसका बंद रहना देना है, क्योंकि हमें फॉल्ट दिखाता है, वैसे फॉल्ट नहीं दिखाएगा। ये दूसरा फंक्शन है, ये P02 में ये इसमें 3 ऑप्शन है, ये भी बंद है। चलो ठीक है। ये P03 है, इसमें जो ना 100% है, ये भी सही है। और P04 अभी हमारे सामने प्रेशर का आ गया है, जहाँ हमें जो ना लगाना है अपने वोल्ट के हिसाब से। तो इन भाई के वो बता रहा है कि इसका 45 सोलर पैनल है, 3 स्ट्रिंग हैं। तो इनके एक स्ट्रिंग के बनते हैं तकरीबन 600 वोल्ट। अभी 600 वोल्ट को हमें जो ना, जहाँ 600 वोल्ट का हमें VFD पर लगाना है प्रेशर के लिए। तो 600 वोल्ट का आमतौर पर हम 85 और 90 पे लगाते हैं। तो ये अभी जो ना गर्मियों का सीजन है, पहले तो हम 90 पे लगाते थे, अभी जो ना हम इसको 85 पे रखेंगे, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। गर्मियों में हम 5 पॉइंट कम करते हैं तो हमारा पानी प्रेशर से निकलेगा। तो जहाँ P04 में जाके इसको हम जो ना 85 करेंगे, जहाँ आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको 85 किया। अभी डेटा एंटर करेंगे, P05 आ गया हमारे सामने। P05 भी जरूरी है इसका आप जिधर जो ना 00 छोड़ के देंगे ना, फिर जो ना आपके पास जब भी ये भाई ले जाएगा वहाँ और जूजू का फॉल्ट आ जाएगा। तो इसको हमें चेंज करके, क्योंकि हम सोलर पे चला रहे हैं, अगर वापडा पे आप चलाएंगे तो आपको 00 रखना है। सोलर के लिए आपको ये लाजमानी 4000 करेंगे, 5000 करेंगे, 5000 में बेहतर लगता है। तो आप 5000 करके डेटा एंटर करें। P06 आ रहा है, तो P06 में 0 आ रहा है, आपकी मर्जी है, आप 1 करेंगे या 0 करेंगे। 7 में जाके आपको 150 करना है, डेटा एंटर करेंगे। P08 आ गया हमारे पास। अभी हमारा जो ना बी का सेटिंग मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हमें अभी जाना है P2 की सेटिंग में, क्योंकि नया VFD है। अभी जो ना इसका नए सिरे से सारा सब कुछ करना है। आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ नए VFD का। अगर ये वीडियो आप देख के इसी तरह सेटिंग करेंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका पानी प्रेशर लगाएगा। तो जहाँ हमें P2 में जाना है,
P200 आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आपको आगे जाना है P201 में। P201 में आप देख सकते हैं जहाँ 5.5 लिखा हुआ है। तो हमारा जो मोटर है वो सबमर्सिबल, तो हमारा मोटर 7.5 का है। तो हम यहाँ इसको शिफ्ट के बटन से चेंज करते हैं, जहाँ 5 की जगह हम इसको 7 करते हैं। 7.5 हमने लगा दिया। फिर डेटा एंटर करेंगे। P202 आ रहा है हमारे पास, यहाँ हमारे हार्ट्स हैं, क्योंकि हमें 5000 हार्ट्स पे चलाना है। हमारा मोटर भी 5000 हार्ट्स का है, तो हम इसको डेटा एंटर करते हैं। तो जहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास आरपीएम आ रहे हैं। तो हमारे मोटर में चक्कर 2800 लिखा हुआ है। तो हम मोटर के हिसाब से अपने चक्कर भी मोटर के हिसाब से देते हैं। तो 2800 इसका चक्कर है। तो डेटा एंटर करेंगे। P04 आ रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं वोल्ट। कुछ दोस्त जब निया वीओटी लाते हैं, फिर जो है इसके वोल्ट कम करते हैं। यार वोल्ट आप कम करेंगे, आपका वीओटी सही नहीं चलेगा। वोल्ट उसी भाई को कम करना है जहाँ जब वो 110 पर अपना वीएफटी सेट करें, फिर भी उसका पीबी का जो उसका है फ्रीक्वेंसी वो झटका कर रहा है, तो वो भाई जहाँ वोल्ट कम करें। ठीक है ना। फिर वो भाई जहाँ वोल्ट कम करें, अगर 110 पे रखा हुआ है फिर भी आपका फ्रीक्वेंसी आगे पीछे कर रहा है, तो यहाँ ये वोल्ट आप कम करेंगे, 300-320 पर लाएंगे, तो आपका झटका जो है ना पानी का खत्म होगा। तो यहाँ ये सही है। हम डेटा एंटर करते हैं। अभी हम एम्पायर में जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे मोटर में 15 एम्पायर दिया गया है। तो 12-13 हमारा मोटर उठाता है, तो 2-3 इजाफी हम छोड़ देते हैं। तो जहाँ हम डेटा एंटर करेंगे, हमारा जो है ना P2 का सेटिंग भी मुकम्मल हो गया। अभी P2 का सेटिंग मैंने आपको करके दिया, और PB का सेटिंग और P0 का सेटिंग, ये 3 सेटिंग मैंने आपको कर दिया। आखिरी एक सेटिंग है वो आपके दिखाने के लिए, क्योंकि निया वीएफटी है, तो निया वीएफटी का आपको खाली दिखाता हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीएफटी अच्छा है या ये कॉपी का वीएफटी है? तो ये हमें कोड से पता लगता है। अगर ये वीएफटी में पीई कोड लगता है 440-721, तो ये अच्छा वाला वीएफटी है। तो जहाँ हम इसको चेक करते हैं, आपको चेक करवा रहा हूँ खाली, बाकी इसके ऑप्शन आपको ई का दिखाता हूँ। अगर कोई भाई का ऑप्शन चेंज है, तो वो इस वीएफटी को, निया वीएफटी को देखकर अपना वो ऑप्शन भी सही करेगा। जहाँ हमने इसका कोड डाला है, तो P01 में हम दाखिल हो गए। तो आप देख सकते हैं P01 में 0 लिखा हुआ है, और P02 में 06 लिखा हुआ है, और PE03 में 7.5 लिखा हुआ है। तो इसी तरह PE04 में 380 वोल्ट दिए गए हैं। तो इसी तरह P07 में 5 में 18.5 लिखा हुआ है। इसी तरह PE06 में 0.300.2 लिखा हुआ है। इसी तरह PE07 में आप देख सकते हैं, PE7 में हमारे वोल्ट है। यही वोल्ट जब आप पीछे से वोल्ट ज्यादा करेंगे, जहां आपको वोल्ट थोड़ा बहुत ज्यादा करना है, फिर आपका चल जाएगा, वरना आपको OG3 का फॉल्ट आ जाएगा। ये आपके वोल्ट है। तो इसी तरह ये PE08 है, जहाँ 350 रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये 9 में आप देख सकते हैं 210 रखा हुआ है। इसी तरह ये टन है, टन में 100% रखा हुआ है। आप यहाँ से वोल्ट को बूस्ट देके कम भी करते हैं, अगर खुदा नखास्ता 800 से आपके वोल्ट ज्यादा हैं, तो जहाँ आप जब कम करेंगे तो आपके वोल्ट भी थोड़ा कम हो जाएंगे, तो आपका वीएफटी OG3 का फॉल्ट नहीं देगा। तो इसी तरह ये PE11 है, जहाँ आप देख सकते हैं 130 इसमें है, और PE12 में आप देख सकते हैं 00 है। ठीक है ना। अगर PE12 में जहाँ घंटा के हिसाब से ये चलेगा, तो ये जो है ना, यहाँ आपको एंड का ऑप्शन जहाँ से मिलेगा, जब भी आपकी वीएफटी में एंड का ऑप्शन आ जाएगा,
तो आप P012 में जाके यहाँ 00 कर दें, तो फिर जो ना एंड जो का ऑप्शन आता है वो आपका खत्म होगा P012 में। तो इसके बाद है ये P012 है और ये वापस आ गया अपने पहली जगह में P01 में, PE01 में आ गया है। तो यहाँ ये इसका मुकम्मल कोर्स मैंने आपको बता दिया। निया VFD जब भी आप लगाएंगे ये सेटिंग करेंगे, वायरिंग करने का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया और आपको पूरा मैंने इसके 3 सेटिंग करके दिए हैं, चौथा सेटिंग मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना। तो मुझे दे दे इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।